अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसकी पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय भी पुरानी अभिलाषों के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन के कलाम से पिता हमारी से बात कर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे मेरे पिता। आपका नाम ऊंचा प्रभु जी, आप बड़े में खट पिता। आज का वचन सभी दिन सोगन आपके राज्य के वचन ऐसा दे परमेश्वर पिता कि महान और पवित्र सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता आप मेरे पिता प्रभु जी हमें आपकी योग्य चाल चला आपकी पवित्रता का जीवन जीना सीखा प्रभु। आप पवित्र वैसे हर एक को जितने देखने सुनने वाले आज से पवित्रता के जीवन जी पवित्र आत्मा के जिनमें काम करें उनको पवित्रता से आगे बढ़ा और आपके राज्य की वारिस बना। हरी पुत्र मेरी मुख से होकर बोले पिता सहायता में प्रभु जी। प्रार्थना सुना ब्लेस कर धन्यवाद खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो मेरे अजीजों यहाँ पर पत्रस लिखता है कि अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। और कहता कि पर जैसा तुम्हारा बुलाना पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनो, अपनी सारे चल चल में पवित्र बनो क्योंकि वह पवित्र है। हालेलुया। मेरे अजीजों प्रभु यीशु मसीह जैसा पवित्र वैसा हमें पवित्र बनने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु का वचन और पत्रस प्रभु का जो चेला वो कहता है कि अपने आप को पवित्र बनाओ। हाँ मेरे अजीजों, अपने आप को पवित्र बनाना बहुत जरूरी है। यदि हम पवित्रता का जीवन नहीं जिएंगे, आज्ञाकारिता का जीवन नहीं जिएंगे, वचनों का पालन नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह इच्छाओं को पूरी नहीं करेंगे, प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन क्या है आज भी अंधकार में है और प्रभु यीशु मसीह का मंदिर नहीं है लेकिन हम शैतान के मंदिर है। इसलिए आप और मुझे अपने आप को पवित्र बना की जरूरत है कि जो कोई पवित्र है और प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करता वचन पढ़ता उसकी आज्ञाकारिता में चलता है वही प्रभु यीशु मसीह का पवित्र मंदिर है, उसमें परमेश्वर की आत्मा वास करता है और स्वर्गीय राज्य के वारिस भी वही बनेगा। हालेलुया। कि जब तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। हालेलुया। वह कहता कि यदि तुम हे पिता करके मुझसे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात सबका न्याय करता है। और परदेशी होने के समय भी वो भय से बिताओ, अपने परदेशी होने का समय भी भय से बिताओ। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर जब हमारा न्याय करेगा, आज हम संसार में हमारा कोई पक्षपात नहीं करता प्रभु यीशु मसीह, चाहे पापी हो चाहे धर्मी, दोनों का परमेश्वर आज बढ़ा रहा है, दोनों बढ़ते जा रहे हैं, दोनों अच्छा करके खा रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि न्याय के दिन उनका पक्षपात करेगा परमेश्वर। और यदि हम संसार में एक परदेशी के समान है तो अपने आप का जीवन क्या करें, भय के साथ बिताए। यानी हमें प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर का डर होना चाहिए कि प्रभु मुझे देख रहा है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, पिता परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं गलत नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं बुरा नहीं करूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं किसी का विरोध में झूठी साक्ष्य नहीं दूंगा, मैं किसी का पाप नहीं करूंगा, मैं किसी का खून नहीं करूंगा। यदि आप इस प्रकार से प्रभु का वचन लेकर अपने जीवन में ठान लेंगे तो परमेश्वर आपको उठाएगा, स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाएगा और पवित्र आत्मा आपको सहायक देगा, वो तुम्हारी हमेशा के लिए मदद करेगा। चाहे जो समस्या तब उस समस्याओं से उस आत्मा और परमेश्वर में से आपको उससे बाहर निकालेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाबत चल आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना नासवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ पर निर्दोष निष्कलंक के मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। हमारा जो पुराना मनुष्यत्व का जो चाल चलन निकम्मा चाल चलन था उसके द्वारा हमारा छुटकारा नहीं हुआ। ना कोई सोने चांदी से हो सकता है, ना कोई नासवान कोई कामों से हमारा कोई वस्तु से हो सकता है, लेकिन हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरे लहू को क्यों बहाया था कि हमारा छुटकारा हो सके, पाप से बाहर आ सके, समस्या से बाहर आ सके, शैतान के हाथ से छुटकर स्वर्गीय राज्य की वारिस बन सके। हालेलुया। तो आज आप और मुझे याद रखें प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गड़ा गया, उसने मेरे लहू को बहा दिया है। उस खुदावन का मैं धन्यवाद दूंगा, उसकी इच्छाओं को पूरी करूंगी। यदि आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, उसके वचनों का पालन करेंगे, परमेश्वर आपका अपना बेटा बेटे आपको बनाकर अपने गले से स्वर्गीय राज्य में भी लगा लेगा और आपको स्वर्गीय राज्य की सिंहासन अपने दाहिनी ओर बिठाएगा। हालेलुया। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब इन अंतिम दिनों में अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिससे उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए हमारे जीवन
लिखा कि वो उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह पहले से ही था, उत्पत्ति से पहले से था, लेकिन परमेश्वर ने इसलिए अपने पुत्र को भेजा ताकि उसके द्वारा हम उद्धार पा सके, उसके द्वारा हम पाप से बाहर आ सके और परमेश्वर के योग्य चाल सके, उसके ऊपर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर सके और परमेश्वर पिता का पर भी विश्वास करें हम। ये प्रभु का चेला जो पतरस वो कहता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो और परमेश्वर पर विश्वास करो कि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए अपने लौते पुत्र को दे दिया है। तो मेरे अजीजों, आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया था, उसके द्वारा हम पवित्र बने और उसका पवित्र मंदिर बनकर उसके राज्य के वारिस बने। और प्रभु चाहता कि कोई भी आत्मा नाश ना हो लेकिन परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज प्रभु तेरा आत्मा हरि के जुन में काम करे पिता, हरि को आज पवित्र बना, शुद्ध बना, हरि का मन हरि का तन तेरी ओर लगा रहे पिता, और आपकी पवित्रता में आपके राज्य में आशीष बरकत आपके राज्य को, आपके राज्य में प्रवेश करे, आपके नाम को चौथा हिस्सा होने दे पिता, सभी को सामर्थ शक्ति बल बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा आपके नाम को चौथा हिस्सा होने दे प्रभु, हरि को सामर्थ शक्ति बल दे और पिता आज से आपकी पवित्रता में आपके वचन में बड़े आपके राज्य वारिस बने मेरे पिता, सभी को तेरा आत्मा सौंपता अपने अपनी तरह में देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।